जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विदिकन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। आज हम बात करेंगे वीकली हॉरोस्कोप 17 नवंबर से लेकर 24 नवंबर। और आपने थंबनेल में देखा होगा, दिस इज द वीक जो अक्टूबर से लेकर मार्च 2025 के एंड तक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीक होने वाला है। हम बात कर रहे हैं स्कॉर्पियो लगन और मून साइन यानी वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि के लिए। और वृश्चिक राशि वालों के लिए ढैया चल रही है, तो आने वाला समय क्या ट्रांसफॉर्म कर रहा है, किस पोजीशन से आप निकल रहे हो, आपने दो साल जो स्ट्रगल किया है वो आने वाले और जो 5-6 महीने हैं उसमें क्या है ट्रांसफॉर्म करना है, और ये इंपॉर्टेंट वीक क्यों होने वाला है आइए जान लेते हैं आपकी राशि के लिए। हम बात करेंगे लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, स्टूडेंट लक और उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है रामबाण। और रामबाण वो चीज होती है जो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे और नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे, वही रामबाण है। तो जानेंगे, स्टार्ट करते हैं लव के लिए। लव क्या बता रहा है, देखिए राहु आपके 5th हाउस में बैठा है। 5th हाउस में राहु का बैठना यानी माया का बैठना क्या लेके आ रहा है आपके लिए, आइए समझेंगे। देखिए 5th हाउस में राहु का बैठना, और राहु का जो मालिक है वो जुपिटर रेट्रोग्रेड हो गए अंडर द स्कैन ऑफ सूर्य, क्योंकि सूर्य लास्ट वीक नीच राशि से निकल के 1st हाउस में आ गए हैं। लेकिन किसके एस्पेक्ट में आ गए, सैटर्न की 10th एस्पेक्ट में आ गए हैं भाई। तो सैटर्न की 10th एस्पेक्ट में आना तो मतलब सूर्य फुल फ्लैश तो काम करने वाले नहीं है। और 8th साइन जो आपके लगन में पड़ती है वो क्या होती है, क्या हो तो कालपुरुष कुंडली के हिसाब से वो पड़ती है मृत्यु भाव, ट्रांसफॉर्मेशन, अकल्ट, स्पिरिचुअलिटी, रिसर्च। तो मतलब जो हिडन सीक्रेट्स होते हैं वो यहाँ पर आपके 1st हाउस में पड़ते हैं। वहां सूर्य का बैठना मतलब वहां पे थोड़ा सा इरिटेशन लेके आएगा, मरकरी बैठना वहां पे थोड़ा सा एक्सप्रेशन लेके आएगा। जहां बैठ जाता है सूर्य वहां पे थोड़ा सा हिस्ट्रीनेस देता है, इंपल्सिवनेस देता है, वहां जला देता है चीजें, क्योंकि फुल ऑफ एनर्जी है, फायरी प्लैनेट है। लेकिन जहां देखता है वहां पे प्रकाश डालता है, तो आपके जुपिटर के ऊपर प्रकाश डालेगा। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, जितनी आपने स्पिरिचुअलिटी का हाथ पकड़ा पिछले 2 साल में, आपने जितना भगवान को भरोसा किया, जितने आप एथिक्स को कंट्रोल मेंटेन किया, जितना आपने मोरल कंपास को मेंटेन किया, तो फिर तो आपके लिए अच्छा है। नहीं तो आपकी लाइफ में अभी करंटली राहु का प्रभाव पड़ना और मंगल के त्रिकोण में बैठना, और मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 डिग्री जो इस वीक की इंपॉर्टेंस बढ़ाता है वो है 10 डिग्री पे मंगल राहु सेम डिग्री पे आ रहे हैं। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे तो हम समझा देते हैं, इसके लिए मैं एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आपको फिलहाल समझा देता हूं। इससे नहीं कोशिश करता हूं कि वीडियो ना बनानी पड़े। राहु मंगल का ट्राइन में बैठना, और राहु 5th हाउस लव, इमोशंस, रोमांस का दिखाता है। तो आप एक जगह स्टिक नहीं हो पा रहे हो आप, और ऊपर से अभी रिसेंटली वीनस आपके 1st हाउस से निकले, तो फीमेल्स का आपके लाइफ में आना, अपोजिट जेंडर, अगर आप मेल है तो, अगर आप फीमेल है तो मेल का, तो अपोजिट जेंडर का आपके लाइफ में आना, ठीक है। ऊपर से सैटर्न का 1st हाउस का एस्पेक्ट होना, लगन नीच राशि के होना, ठीक है, राहु के ट्राइन में होना लगन का, तो आपको कहीं ना कहीं दिखा रहा है बहुत इंपल्सिव हो रहे हो आप, ठीक है। अपनी चीजों को सोच तो रहे हो, विजन है, क्लैरिटी चाहते हो, गलतियां नहीं करने चाहते, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, चीजों को मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, बहुत ट्रबल आ रहा है, ठीक है, बहुत कंफ्यूजन है, रोड ब्लॉक्स आ रहे हैं, किसी ना किसी वजह से चीजें ट्रिगर हो रही हैं। तो ये चीजें बहुत प्रोमिनेंट है। और अब 10 डिग्री पे मतलब ट्राइन में बैठे हैं प्लस, और ऊपर से सेम डिग्री पे आ गए, तो इवेंट होना प्रोमिनेंट है। टॉक्सिसिटी बढ़ना, इंपल्सिव होना, हेस्टिनेस आना, ठीक है, बहुत ही हीटेड आर्गुमेंट होना, लड़ाई झगड़ा होना, ब्रेकअप्स होना, मतलब एब्यूजिव लैंग्वेज तक चीजें पहुंच सकती हैं। ये चीजें हो सकती हैं, मोबाइल फेंक देना, इलेक्ट्रॉनिक चीजों का नुकसान होना, आंख से रिलेटेड, एक्सीडेंट से रिलेटेड कोई खबर आना या अपनी लाइफ में हो जाना, ठीक है, ये सब चीजें दिखाई देंगी। ये सब चीजें बहुत प्रोमिनेंट है। कोई बुजुर्ग है आपकी लाइफ में, आपके फैमिली में, क्योंकि विनस वहां बैठा है, कहाँ बैठा, केतु की नक्षत्र में बैठा है, मूल नक्षत्र में। ऑल्दो इस वीक नक्षत्र चेंज हो जाएगा, लेकिन हो सकता है कोई बुजुर्ग ऐसा जिसके लाइफ में अभी हॉस्पिटल जाना पड़े या तबीयत खराब हो जाए उनकी, इस तरह की चीजें ट्राइन में राहु बैठा हुआ दिखाता है। तो अब आपकी लव रोमांस की बात करूं तो देखिए मून का जो कॉन्शियस लेवल है जुपिटर के साथ मिलेगा, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और हाँ, जुपिटर और मरकरी भी 24 डिग्री पे मिलेंगे 24 तारीख को। इनका राहु मंगल का प्रभाव जो आपके लगन का स्वामी है, इनका प्रभाव तो 1 हफ्ता रहेगा, लेकिन एक दिन ऐसा मिलेगा आपको जिसमें आपको गाइडेंस मिल सकती है। कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट आपकी लाइफ में आ सकता है, कोई काउंसलर, हीलर, एस्ट्रोलॉजर, जुपिटर लाइक फिगर आपकी लाइफ में आ सकता है, और आपकी लाइफ को डिटेल जो रखे उसको पटरी पे लेके आ सकता है। लेकिन लव रोमांस से रिलेटेड कहीं ना कहीं दिक्कत मुझे दिखाई दे रही है, इल्यूजन, कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है, और आप कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करने की सोच रहे हो, आप कुछ क्रिएट करने की सोच रहे हो, आप कंफर्ट जोन की तरफ भाग रहे हो, यानी कि आप एक
जो शेड्यूल चल रहा है आपका, आप माया की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो। तो माया की तरफ अट्रैक्ट होना, ये सोच कर कि हमें कंफर्ट जोन मिलेगा, प्रिवेसी मिलेगी, चीज़ें मिलेंगी, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकती है। आप अपनी आपकी जो अपना औहदा है ना, उससे आप बाहर कूद सकते हो और आपको उसका एक्चुअली रियलिटी चेक बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि सैटर्न आपसे 12th बैठे हैं। तो रिलेशनशिप का लॉस होगा, तो आपको पता चलेगा यार जिस चीज़ के लिए चीज़ें कर रहे थे वही नहीं हुआ, या वही नहीं अब साथ है, ये चीज़ें हो सकता है। सैटर्न किस किस को एस्पेक्ट कर रहे हैं? डायरेक्ट आपके 10th हाउस को, यानी कि सूर्य की राशि, और सूर्य को भी एस्पेक्ट कर रहे हैं 10th हाउस से। किसकी राशि है? लगन की राशि है आपकी। लगन कौन? लगन और लगन की राशि कौन है? मंगल नीच की राशि बैठे हैं। थर्ड एस्पेक्ट किस पे पड़ रहा है? दूसरी मंगल की राशि पर। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आपके लिए। आपके लाइफ में रोड ब्लॉक सारे फुल फ्लैज काम नहीं कर पा रहे। ऊपर से अगर चंद्र राशि आपकी है वृश्चिक, तो आपके ऊपर ढैया भी चल रही है। तो मैं तो ये बोलूंगा, अपनी डिग्निटी को मेंटेन करें, एथिक्स को मेंटेन करें, और लव रोमांस में एक रिलेशनशिप के होते हुए तीसरे रिलेशनशिप या दूसरे रिलेशनशिप में इंडल्ज नहीं होना है। क्या नाम है? सैटर्न आपका मंगल का स्वामी नीच राशि में, भाग्य राशि में बैठा है, ठीक है। राहु से ट्राइन में बैठा है, और शनि से जो पीस का कारक है, शनि मतलब 4th हाउस जो पीस का कारक है, वहां शनि का बैठना कोल्ड बना देना, आपको पीस की तरफ भागना, और वो मंगल से 8th हाउस या लगन से 8th हाउस बैठना, 6-8 का योग बनाना, मतलब पीस के लिए आपको कर्म करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा कर्म भी आप कर सकते हो, क्योंकि मंगल और शुक्र 6-8 का कॉम्बिनेशन यहां भी बना रहे हैं। तो 6-8 का कॉम्बिनेशन मतलब सडन वियर्ड सिचुएशन बनना, आपका सेक्सुअल एक्टिविटीज बढ़ना, इंटेलिजेंस आना, आप कुछ किसी के साथ कोई संबंध नहीं, ऑल ऑफ सडन आपकी लाइफ में ट्रिग हो रही है चीजें। आप किसी से दूर जा रहे हो तो आप सोच रहे हो कितना मैं और डेडिकेशन दे सकता हूँ, या आपकी लाइफ में टॉक्सिसिटी बढ़ रही है तो आप सोच रहे हो कि नहीं यार क्या हो रहा है, ये टर्बुलेंस बढ़ रहा है, टॉक्सिसिटी बढ़ रही है, इमोशनली आप मतलब ब्लॉक हो चुके हैं, समझ नहीं आ रहा है, और क्लैरिटी सामने से भी नहीं मिल पा रही है। तो ये सब चीजें मतलब हौच पौच हो रखा है एक्चुअल में, कहो इल्यूजन, कंफ्यूजन, ऑब्सेशन, ये सब चीजें डुलुलु में आप हो इस टाइम लव रिलेशनशिप को लेके। और ये प्रॉब्लम क्या करेगा? मून जब जैसे अब मिड वीक में आ जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन करेगा, वीनस के आके राहु उसमें आ जाएंगे, आप किस में आ जाएंगे? वीनस के एस्पेक्ट में आ जाएंगे। तो धोखा मिलना, आपका जो क्या नाम है कमिटमेंट था वो पूरा ना होना, या तो धोखा मिलेगा या धोखा आप दोगे, ये चीजें बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रही हैं। फिर मंगल के साथ आ जाएंगे तो स्पिरिचुअलिटी के थ्रू आपका कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा, आप सोचोगे चलो ठीक है, मैं बहुत टाइम से सोच ही रहा था अलग होना, हो गया, ये चीजें भी दिखाई देंगी। फिर लेकिन जब पाप कर्तृ योग में चंद्रमा आ जाएंगे तो आपका कॉन्शियस लेवल हिट होगा, आपके लाइफ में डिस्टर्बेंस आएगा, कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आएगा, लक बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेगा। गंडांता जोन को क्रॉस करते हुए 10th हाउस में जाएगा केतु और मंगल, आपके लगन की वजह से, ये क्या नाम है, दो मेलिफिक की वजह से आपका 10th हाउस पाप कर्तरी में आ रहा है। तो मून का मूवमेंट, इमोशनली बहुत ज़्यादा प्रेशर फील करोगे, और आपकी कुंडली बताएगी वो प्रेशर क्या है। आपका डेट ऑफ बर्थ टाइमिंग बताएगा कि वो चीज़ आपकी लाइफ में मैं क्या थीम बनी हुई है, किस दशा नक्षत्र से निकल रहे हो, किस महादशा से निकल रहे हो, किसकी आपके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। आपका लगन वीक तो नहीं है, अभी तो नीच का है, आपका लगन भी नीच का है, और चंद्रमा भी मेलिफिक इन्फ्लुएंस में है, सैटर्न के साथ बैठा है, और सैटर्न का डायरेक्ट एस्पेक्ट भी आ जाएगा। एक तो पाप करते रहे, ऊपर से सैटर्न के एस्पेक्ट में रियलिटी चेक, धोखाधड़ी, प्रॉब्लम्स, टर्बुलेंस कहीं ना कहीं दिखाई देगा। अगर आपने जुपिटर को मेंटेन करा तो जुपिटर आपकी इमेज को और कॉन्फिडेंस को खराब नहीं होने देने का। लेकिन अगर आपने माया को अप्रोच किया और जुपिटर का साथ छोड़ दिया, स्पिरिचुअलिटी का, धर्म का साथ छोड़ दिया, वो टॉर्च को नीचे डाल दिया और आप बढ़ते चले गए अंधेरे में, ये सोच के कि वहां से प्रकाश दिखाई दे रहा है, वहां से पीस देख रहा है, और भाग रहे हो, वो एंडलेस आपकी मैराथन हो जाएगी। और मैंने जो मैराथन बताई है 2 अक्टूबर से लेकर 30 मार्च, वो वहीं पे आपकी खत्म हो जाएगी। अब आपने डिसाइड करना है, ऊपर से राहु और मंगल ट्राइन में बैठ के सेम डिग्री पे आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं हीटेड आर्गुमेंट होना, अपना नुकसान करना, कहीं ना कहीं दिस इज वेरी मच ऑन कार्ड्स। तो और शनि भी इस टाइम रेस्ट मोड में बैठे हैं। 10 नवंबर से लेके 20 नवंबर के बीच का ये टाइम पीरियड शनि आपके 4th हाउस में पीस में बैठे हैं, और सिर्फ स्कैन कर रहे हैं, ना वो आगे चल रहा है ना वो पीछे, वो स्टेशनरी मोड में, रेस्ट मोड में, वो देख रहे हैं, वो टेस्ट है आपका कि अब आप क्या करने वाले हो। ऊपर से आपका लगन सैटर्न के कंट्रोल में है, तो अब आपके ऊपर है कि आपने क्या डिसाइड करना है। सैटर्न ने तो समझा दिया आपको कि भाई किस में पीस है, किस में नहीं है, कौन आपके लिए गलत है, कौन सही है, डिग्निटी समझा दी, रियलिटी चेक दे दिया, लोगों को दूर कर दिया, और आप उसकी तरफ ही भाग रहे हो। तो दिक्कत परेशानी आपकी है, समय की नहीं है। समय ने तो आपको समझा दिया, आप अपना विजडम ही नहीं यूज कर पा रहे हो, अपना एक्सपीरियंस ही यूज नहीं कर पा रहे हो। आप रेगुलर बेसिस पे नए नए एक्सपेरिमेंट करते हो, तो आपको
हर एक्शन का रिएक्शन होता है, वही समय आप कोई पत्थर फेंकोगे तो आपकी लाइफ में वो चीज़ें साइकिल बन के वापस आनी ही आनी है। अब आपने डिसाइड करना है कैसे है। देखिए 3, 4, 5, 6 तारीख को फील किया हुआ आपने, 30 जून के बाद आपने फील किए हैं चीज़ें लाइफ में, पीस डिस्टर्बेंस हुआ है। अगस्त 15 अगस्त 20 अगस्त के बाद 25 अगस्त प्रोमिनेंट जब शुक्र नीच के हो गए थे, फिर 10 सितंबर, फिर क्या नाम है 18 सितंबर, फिर 24 सितंबर के आसपास, फिर 2 अक्टूबर 3 अक्टूबर के आसपास, 9-10 तारीख के आसपास, फिर आप चले जाइए 15 तारीख के आसपास, फिर क्या नाम है जब आपका सैटर्न के साथ युति बना रहे थे राहु के साथ चंद्रमा, तो आप समझिए दिवाली के आसपास डिस्टर्बेंस होना, फिर 3, 4, 5, 6 नवंबर के आसपास डिस्टर्ब होना। तो और 10 तारीख से लेकर 20 तारीख तक ये डिस्टर्बेंस ने आपको एक्सपीरियंस दिया, आपको क्लैरिटी दी, दूध का दूध पानी का पानी हुआ, और अब आपके पास डिसीजन लेने का समय है। देखो मैं काउंसलिंग कर रहा हूँ आपकी, कंसल्ट आप समझ लीजिए यही आपका एक तरह से कंसल्टेशन चल रहा है, बस आपकी कुंडली नहीं है यहाँ पर, मेरे पास जेनरिक आइडिया दे रहा हूँ, लेकिन ये कंसल्टेशन से कम नहीं है। मैं इतना एफर्ट डालता हूँ सिर्फ आपके लिए, आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करने उसका आपको सपोर्ट जरूर करना है। मैं आपको क्लैरिटी दे देता हूँ। देखो वही तारीख, वो 10 से 20 नवंबर की तारीख आपके लिए बहुत प्रोमिनेंट इंपैक्ट लेके आएगी, और ये चीज़ ये माइक्रो लेवल के इवेंट्स जो आपकी लाइफ में मैक्रो लेवल पे ट्रांसफॉर्म करेगी। ढैया से बाहर निकलते निकलते कोई गलती मत कर देना जो आपको फिर आने टाइम में आपको फिर दोबारा गड्ढा खोदना पड़े, फिर आपको प्लेटफॉर्म अपना बनाना पड़े। ये इसलिए मैंने थंबनेल में लिखा है दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीक, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीक इन दिस मैराथन, अक्टूबर से लेके क्या नाम है मार्च तक के एंड तक। मैरिज के बारे में बात करेंगे। जुपिटर और मून की युति बनना, जुपिटर के और जो स्वामी है वो क्या नाम है गुरु और शुक्र का परिवर्तन कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा अगर आपने ड्यूटी करी, कंपास का ध्यान रखा और अपने एथिक्स में रहे, अपनी मैरिज लाइफ को हील करने में आपने ध्यान दिया, आपने लाइफ आपका बहुत अच्छा है, सुंदर है। और कहीं ना कहीं गज को इसलिए योग बना रहा है, किसी के घर में आना, ठीक है, पॉजिटिविटी आना, हीलिंग आना मैरिज लाइफ में, ये बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं माया की तरफ नहीं बढ़ना, एक्सेस डिजायर नहीं करनी है, बस अपनी ड्यूटी पूरी कर जाओ, एंटरटेनमेंट की तरफ नहीं। अपने 3-4 महीने ना आप अपनी मैरिड लाइफ को दे दो, गलतियों को सुधारो, ठीक है, ड्रीम वर्ड में नहीं रहना है, डे ड्रीमिंग नहीं करनी। सूर्य आपको प्रकाश डालेंगे, टॉरस साइन कहीं भी पड़ रहा है, आपकी लगन है चंद्रमा, उसके अलावा आपको कोई भी और भी जो चार्ट है सेकंड, वो जो भी लगन या चंद्र कुंडली पड़ रही है आपकी, वहां जहां भी टॉरस पड़ता है वहां पे आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाले हैं। मैरिज रिलेटेड आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। बट अगर आपको कोई दशा महादशा ऊपर नीचे चल रही है और आप इंपल्सिव हो रहे हो, तो राहु और मंगल की जो 10 डिग्री पे आ रहे हैं ना, दोनों ट्राइन में बैठे हैं, ऊपर से सेम डिग्री पे आ रहे हैं, तो इस वजह से मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट वो है, लड़ाई नहीं करनी है, झगड़ा नहीं करने है, टॉक्सिसिटी नहीं बढ़ानी है, एब्यूजिव लैंग्वेज नहीं करने, फिजिकल असॉल्ट नहीं करना, हाथ मतलब लड़ाई इस तरीके लेवल पहुंच सकती है, लिमिट क्रॉस हो सकती है, इन लॉस की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, आप अपनी ही वजह से आप प्रॉब्लम कारण बन सकते हो, पतन का डिस्प्यूट हो सकता है, घर छोड़ना छुड़ाना भी हो सकता है। अगर मैं अपोजिट बात करूं, अगर आपकी ग्रह महादशा थोड़ी अपोजिट चल रही है, तो ये चीज़ें मोबाइल तोड़ना, टीवी तोड़ना, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों खराब होना, घर में आग लगना, ठीक है, सिलेंडर का ध्यान रखें, किचन का ध्यान रखें, तो ये चीज़ें दिस थिंग्स आर वेरी मच प्रोमिनेंट, ठीक है। कोई आपका सपोर्ट नहीं करेगा, आप ये समझ लो आपके इमेज बहुत ही रिस्क पर है। आपने अपनी काम को अपनी ऊर्जा को बहुत बचा के रखना है, और जितना हो सके लाई लो, सराउंडेड रहिए अभी, बस भगवान का, नारायण का नाम ले लेके अपना समय निकालिए। 3-4 महीने बाद चीज़ें बहुत स्टेबल हो जाएंगी, बहुत सिक्योर हो जाएंगे आप लाइफ में। अपने एथिक्स को कंट्रोल रखना है और अपनी ड्यूटी को पूरा करना है। कोई भी इलीगल एक्टिविटी नहीं, कोई भी मतलब आपने आउट ऑफ द बॉक्स जाके कोई रिलेशनशिप नहीं बनाना, जिसको हम आज की जनरेशन बोलती है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। ये अगर आपने नहीं करा तो सूर्य आपको बहुत अच्छा प्रभाव देंगे, आपकी लाइफ में मेंटेन होगी पॉजिटिविटी। मतलब जैसे जैसे ढैया का एक दिन पूरा हो रहा है, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, अबेंडेंस, सक्सेस आना शुरू हो जाएगी। बाकी को डिपेंड करेगा आपके नेटल चार्ट पर। इन द एंड ऑफ द वीक थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ने के पूरे चांसेस हैं। जॉब के बारे में बात करेंगे, देखिए मंगल इसके लगन के स्वामी, मंगल ही आपके 6th हाउस के मंगल बैठ के भाग्य स्थान में। अगर आप जिम करते हो, स्वेट करते हो, डिसिप्लिन के साथ काम करते हो, आपकी लाइफ में अबंडेंस है, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, आपकी लाइफ में आप काम भी पूरा करोगे, शॉर्टकट नहीं लोगे, जॉब भी अच्छा सिक्योर करोगे, और अब आपको आपका इंटेलिजेंस बढ़ेगा, आपका नेम फेम बढ़ेगा, ठीक है। ये सब सिचुएशन बनी हुई है। अगर आपने कोई गलत हरकत की और राइट टू स्पीक वाली सिचुएशन आपकी लाइफ में आ रही है कि जो गलत हुआ है मैं अब अपने बॉसेस के साथ लड़ूंगा, बेटा अभी बॉस ना आपका जो गलत सिचुएशन में है उसके साथ बहुत प्रॉब्लम चल रही है। सूर्य अच्छी राशि में नहीं बैठा, अभी लगन में बैठा है, लेकिन अभी अच्छी पोजीशन में बैठी है, और लगन का मालिक ही अभी नीच में बैठा है, और अभी ट्राइन में किसके बैठा है, राहु के, और सेम डिग्री पे बैठा है। तो जॉब में कोई इंपल्सिव नहीं होना है, जॉब स्विच करने की कोई धमकी नहीं देनी है। बॉस कहेगा बेटा जाओ,
आपकी जगह कोई और आ जाएगा। और जॉब करने वालों को जॉब बहुत मुश्किल से मिल रही है, और अभी पोजीशन ढैया की चल रही है, बदली नहीं है। ढैया भी 6 महीने दूर है खत्म होना। तो आपको ध्यान रखना है कि अपनी जॉब को मेंटेन करना है, एथिक्स में रहना है, और क्या नाम है, अपनी काम को फुल फ्लेज करना है, 100% देना है अपना। और कोई भी कार्य ऐसा नहीं करना जो आपकी जॉब पर क्षति पहुंचाए। किसी पे ऊपर विश्वास नहीं करना है, अपने कार्य को करते जाओ, डिसिप्लिन होकर करते जाओ, और गाड़ी तेज नहीं चलानी है। एक्सीडेंट होने के चांसेस कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। एक्सीडेंट होना या एक्सीडेंट जैसी खबर आना आपके आसपास ये अभी रिवॉल्व करेगी। बिजनेस के बारे में बात करते हैं। बिजनेस क्या बता रहा है, देखिए पाप कर्त्री में बिजनेस रिवॉल्व कर रहा है, बिजनेस बदल रहा है, ठीक है। अभी आपका नेम स्टेक पे रखा है, आपका जो ब्रांड नेम है ना वो स्टेक पर है कि बढ़ेगा या ट्रांसफॉर्म करने के लिए। देखिए इसमें क्लैरिटी के लिए ना मेरे को आपके चार्ट की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अभी फिलहाल जो दिखाई दे रहा है वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक दिखाई दे रहा है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो कहीं ना कहीं आपका जो कर्म है वो बहुत ही ज़्यादा, आपका शिप जो है ना वो ऐसे जा रहा है, कभी इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है, संभल नहीं पा रहे हो। और इसको ना आप किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की हेल्प से जाइए, और उनकी हेल्प से आप अपनी इस चीज़ को ट्रांसफॉर्म कीजिए। पॉजिटिव ट्रांसफॉर्म होने के चांसेस ज़्यादा हैं। जैसे सूर्य यहाँ पहुँच जाएंगे तो आपके 5th हाउस पहुँच जाएंगे, तो आपकी कोई इन्वेस्टमेंट आना, पैसा आना, आपकी बात चल रही है, तो अभी इम्पल्सिव नहीं होना है। स्लोली एंड ग्रेजुअली आप अपनी लाइफ को आगे लेके जाइए। आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आएंगी, और कहीं ना कहीं अबेंडेंस आपकी लाइफ में आएगा। लेकिन स्टार्टिंग ऑफ द वीक में कोई मीटिंग कॉन्फ्रेंस ऐसी हो सकती है जिसमें कि आपका काम बिगड़ते बिगड़ते बन सकता है। अगर आप अपनी चीज़ों में बहुत क्लियर है, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स में क्लियर है, अपनी स्ट्रेटेजीज में क्लियर है, तो मार्केट से सपोर्ट मिलना बहुत अच्छा है। इन द एंड ऑफ द वीक थोड़ा सा अगर आपने स्टार्टिंग ऑफ द वीक का इस्तेमाल नहीं किया और इम्पल्सिव हो गए, राहु मंगल की ऊर्जा को सही इस्तेमाल करना है। कोई छोड़ने छुड़ाने की, तोड़ने तुड़ाने की और बंद करने की किसी तरह की धमकी वाली चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। और गाड़ी ध्यान से चलानी है, और अपने फाइनेंस का मैनेजमेंट अच्छे से करना है। स्टूडेंट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए राहु बैठा है, आपका रिलेशनशिप की वजह से दिक्कत आना, आपका माया की तरफ अप्रोच ज़्यादा रखना, रिलेशनशिप अपने पढ़ाई की तरफ ध्यान ना होना, अपने बड़ों की डिसरिस्पेक्ट करना आपके लिए बहुत ही गंदा एक मतलब कर्ज लेके आएगा, और आपको ध्यान रखना है कर्ज नहीं बढ़ाना, ब्लेसिंग सीख करनी है, लाइट सीख करनी है। कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज को मिस मत करो, विजन को बड़ा रखो, बड़ा सोचो और अपनी मेहनत करो। दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करने के लिए बेटा बातों से नहीं कर्मों से खेला जाता है। और कहीं ना कहीं कर्म के कारक जब यहाँ आ जाएंगे मार्च के बाद, तो उसका एहसास आप तक जब होगा, लेकिन जब तक पानी गुजर चुका होगा। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत वाला काम हो सकता है। तो पढ़ाई पे ध्यान दो, रिलेशनशिप पे नहीं, क्योंकि मुझे पता है आप बहुत टाइम से मतलब समझ लीजिए 3-4 महीने से आप बहुत डाइवर्ट हो चुके हो, बहुत ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है आपको, और कहीं ना कहीं पिछले साल से आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रही हैं आपके साथ। लक के बारे में बात करते हैं, रेमेडी के बारे में बात करते हैं। देखिए लक मंगल बैठे हैं, आपके लगन का स्वामी भी लक में बैठा है, और भाग्य भी नीच राशि में बैठा है। लगन का स्वामी नीच राशि में, भाग्य में नीच राशि में बैठ गया, तो भाग्य से कुछ चीजें मिलना बहुत मुश्किल लग रही हैं, ठीक है। तो आपको मेहनत पे ज्यादा फोकस करना है, लक बेस्ड कोई कार्य नहीं करना है। हनुमान चालीसा रिसाइट करें, हनुमान जी के सामने चमेली का दीपक जलाएं, बंदरों को गुड़ और चना डालें, ये आपके लिए बहुत ही प्रोमिनेंट इंपैक्ट लेके आएगा। सूर्य 1st हाउस में चले गए हैं अब इस वीक की स्टार्टिंग में, तो आपको देखना है सूर्य को जल चढ़ाना, आदित्य हृदय स्त्रोत पढ़ना, और फाइनेंशियल लेवल पर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाके श्री सूक्तम का पाठ, उनके सामने बैठना, उनके चरण वंदन करना, उनके सामने माफिया मांगना, भगवान के आगे, ईश्वर के परमात्मा के सामने झुकना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, और अपने पिता का आशीर्वाद देना आपके भाग्य में प्रगति देगा। भाग्य भी मिड वीक में थोड़ा साथ देगा, ये कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। इस तरह की वीडियोस के लिए बने रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, घंटी बजाना मत भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। टिल देन नमस्ते, राधे राधे।